तो हम नवांशा चार्ट के विभिन्न भाव में सूर्य की प्लेसमेंट के बारे में बात कर रहे थे। इस वीडियो में बात करेंगे अगर आपका नवांशा चार्ट में सूर्य नवम भाव में स्थित हो तो किस प्रकार के रिजल्ट रह सकते हैं। नवम भाव में यदि आपका सूर्य स्थित है तो ये आपको कला कौशल में पर्याप्त रुचि देगा विवाह होने के पश्चात। इसी प्रकार से आपको विवाह के बाद बहुत सारी इधर उधर की यात्राएं करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार का सूर्य आपको ज़्यादा से ज़्यादा सक्रिय बनाएगा, किसी भी काम को करने को लेकर बहुत ज़्यादा धैर्य और डेडिकेशन लेकर आएगा आपके अंदर। ये सूर्य ये दिखाता है कि आपका जीवन का जो आध्यात्मिक या धार्मिक पक्ष है वो बहुत ज़्यादा सक्रिय होगा। इस वजह से आप ज़्यादातर धार्मिक और आध्यात्मिक यात्राएं करेंगे और ऐसे कार्यों में रुचि भी रखेंगे। सूर्य का यहाँ होना ये दिखाता है कि कोई जातक विवाह होने के पश्चात अपने गुरुजनों के प्रति कितना अधिक समर्पित है या अपने धर्म के प्रति कितना अधिक समर्पित होकर काम कर रहा है। ये सूर्य आप में नैतिकता भी काफ़ी ज़्यादा देगा। अगर सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में नहीं है तो अक्सर आप कोई ना कोई गलत फैसला ले सकते हैं अपने पार्टनर के प्रति। इसके साथ साथ आपको कभी भी संतुष्टि फील नहीं होगी आपके डोमेस्टिक लाइफ और अपनी मैरिड लाइफ को लेकर। सूर्य यहाँ अच्छी स्थिति में होना बहुत जरूरी है। ऐसा सूर्य वास्तव में आपको आपकी ताकत और अपनी क्षमताओं का बेहतर से बेहतर आभास करवाएगा। ये सूर्य आपको फिजिकली और मेंटली दोनों ही प्रकार से काफ़ी एक्टिव रखेगा। यहाँ सूर्य स्थित है तो वास्तव में कुछ नए प्रकार के अनुभव सूर्य आपको दे सकता है। जैसे कि आप कोई आध्यात्मिक या धार्मिक कार्य कर रहे हैं तो उससे जो मिलने वाले अनुभव हैं उनसे आप बहुत हद तक संतुष्ट होंगे, या बहुत सारी आप ऐसी क्रियाओं में भाग ले सकते हैं जहाँ पर आप कोई ज़्यादा पूजा पाठ या कोई ना कोई प्रकार का अनुष्ठान वगैरह में भाग ले सकते हैं, या आप आध्यात्मिक रूप से कोई गुरु बन सकते हैं, कोई बहुत बड़े नेता बन सकते हैं आध्यात्मिक नेता के रूप में। इस प्रकार का सूर्य आपको बड़े किसी धार्मिक संस्थान से जोड़ सकता है, किसी एनजीओ वगैरह से जोड़ सकता है। इस प्रकार का सूर्य है तो वास्तव में आप दूसरों को अपने ज्ञान और अपनी क्षमताओं के माध्यम से काफ़ी लाभान्वित करेंगे। ऐसा सूर्य आपको अपने परिवार से, आपको भाई बहनों से, अपने माता पिता से दूर कर सकता है, लेकिन कभी कभी आपको जीवन साथी के साथ थोड़े बहुत मतभेद भी देखने को मिल सकते हैं। सूर्य यहाँ स्थित है तो आपका जो जीवन साथी आएगा उसकी जो गाइडेंस होगी आपके जीवन में धार्मिक या आध्यात्मिक कार्यों को लेकर वो आपके लिए काफ़ी अच्छे से काम करेगी। सूर्य यहाँ स्थित है तो आपको अगर विवाह होने के पश्चात कोई भी प्रकार का आध्यात्मिक अध्ययन करना है या आपको किसी ग्रंथ का अध्ययन करना है या उच्च शिक्षा प्राप्त करनी है तो ऐसा सूर्य बहुत हद तक आपकी मदद करेगा। इस प्रकार से अगर देखा जाए तो सूर्य आपको विदेश में भ्रमण करने के लिए या विदेश यात्राओं के माध्यम से बहुत कुछ सीखने के लिए मदद कर सकता है। इस प्रकार का सूर्य कभी कभी आपको आपकी रियल क्षमता का आभास करवा सकता है, आपको बहुत सारी ऐसी क्षमताएं दे सकता है जिनका आभास आपको पहले नहीं था। इन क्षमताओं का उपयोग करके आप अपने ज्ञान को और अपनी प्रतिभा को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ कौन से साइन में आपका सूर्य बैठा है नवम भाव में वो आपको देखना पड़ेगा। अगर सूर्य अपनी खुद की राशि में है, अगर अग्नि तत्व राशियों में है तो यहाँ सूर्य आपको हर प्रकार से लाभान्वित करेगा। इस प्रकार की स्थिति में आप अक्सर अपने जीवन में जो भी समस्याएं या जो भी परेशानियां आ रही हैं करियर को लेकर या अपने किसी भी अदर काम को लेकर, डोमेस्टिक लाइफ को लेकर, उनको आप आसानी से दूर कर पाएंगे। इस प्रकार का सूर्य आपको विदेश यात्राओं के माध्यम से या विदेश में सेटल करने के माध्यम से बहुत ज़्यादा नेम फेम दे सकता है। सूर्य की इस स्थिति की वजह से आप काफ़ी अच्छे से अपनी परफॉर्मेंस दे पाएंगे किसी भी पर्टिकुलर काम में। तो यहाँ सूर्य स्थित है तो वास्तव में आपके भाग्य को तो मजबूत करता ही है, साथ में सूर्य आपको बहुत कुछ नए अनुभव देता है, बहुत कुछ आपको सिखाता है जिसकी मदद से आप अपने जीवन को ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा सूर्य आपको इतना ज़्यादा यात्राओं में या अदर प्रकार के कार्यों में बिजी रखेगा जिससे कभी कभी आप अपना डोमेस्टिक लाइफ पर ध्यान नहीं दे पाते या कभी कभी आप अपना जो जीवन है उसको स्टेबल नहीं देखते हैं। इस प्रकार का सूर्य आपको कैरियर पर्पज से विदेश से बहुत सारे अवसर ला सकता है जहां पर आप एक बहुत अच्छी रेपुटेड पोस्ट पे हो सकते हैं। तो ऐसा सूर्य ज्यादातर आपको विदेश से कनेक्ट कर सकता है, विदेश में इवन सेटलमेंट दे सकता है। ये जो सेटलमेंट होगा वो आपके अपने जॉब की वजह से होगा या अपने करियर की वजह से होगा। तो ये जो सूर्य है नवम भाव का काफ़ी सारी अदर जो संभावनाएं हैं काम करने की या जीवन में आगे बढ़ने की वो आपको देता है। तो सूर्य आपके लिए बहुत सारे नए अवसर खोल सकता है और कुछ इसी प्रकार के परिणाम सूर्य के रहेंगे जब वो आपके नवांशा में नवम भाव में स्थित होंगे।